अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, मैं ये चाहता हूँ अपने बाद में जो है वो अपना एक काजी जो है वो अवाम को देकर जाऊँ, जो मेरे बाद लोगों के दरमियान जो है वो फैसला कर सके। आप तीनों में से ही मैं किसी को जो है वो अपना काजी बनाऊंगा जो लोगों के दरमियान जो है वो फैसला कर सके। अगर मुझे आप तीनों में से उसका कोई एक सही जवाब दे देगा तो मैं उसी को काजी मुंतखब कर दूंगा। मेरे लिए बेटा आप तीनों बराबर। मैं सवाल पूछता हूँ, इसका जवाब दे। सवाल कुछ यूं है, एक शख्स के घर कुछ मेहमान आते हैं तो वो चाहता है कि अपने मेहमानों को खीर खिलाए। इसी सिलसिले में वो अपने नौकर को आवाज देता है और एक बर्तन देता है कि ये लो बाजार से दूध लेकर आओ। नौकर रास्ते में जब वापसी पर आता है दूध लेने के बाद, उसके बर्तन के ऊपर ढक्कन नहीं होता। इसी इस्ना में ऊपर से एक बाज जिसके पंजों में एक जहरीला सांप होता है, उस सांप के मुंह से कुछ जहर के कतरे निकलते हैं तो जहर के कतरे उस दूध में गिर जाते हैं। वो नौकर दूध लाकर अपने मालिक को देता है और मालिक उस दूध की खीर बनवा लेता है। खीर बनने के बाद जब वो मेहमानों को दी जाती है तो वो मेहमान सारे के सारे मर जाते हैं। अब आप मुझे बताएं कि इसका गुनाहगार कौन है। पहले आप में से कौन इसका जवाब देगा? डियर फादर मे आई। अच्छा, तो आप देना चाहते हैं? जी। इसका जवाब ये बनता है कि इसका जो गुनहगार है, जो सज़ा का हकदार है, वो नौकर है। उसको चाहिए था कि इस बर्तन को अच्छे तरीके से डांपता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लिहाजा सज़ा जो है इस नौकर को ही मिलनी चाहिए। अगर वो बर्तन डांपता तो ये सांप का जहर उसमें ना गिरता। मेरी बात सुने बेटा, बेशक आप भी ठीक कह रहे हैं कि उस नौकर को बर्तन डांपना चाहिए था, लेकिन ये इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि जिसकी इसको मौत की सजा सुनाई जाए। लिहाजा आपका आंसर दुरुस्त नहीं है। आपने दुरुस्त जवाब नहीं दिया तो मैं इसका जवाब देता हूँ। जी, आप बताएं। इसका गुनहगार जो है ना वो मालिक है। उसको चाहिए था कि पहले खुद खीर चखता, फिर जो है वो मेहमानों के सामने रखता। लिहाजा इसकी सज़ा जो है वो मेहमान नवाज को मिलनी चाहिए, ताकि अगर वो खुद चख लेता तो वो कभी भी जो है वो अपना ये खाना या जो भी उसने खीर बनाई हुई थी वो मेहमानों के सामने ना रखता। लिहाजा इसका गुनहगार जो है वो मालिक ही नहीं है। बेटा, ऐसा नहीं है। वो खुद अगर चखता तो वो खुद मर जाता इससे। तो उसको तो खुद भी इस चीज का इल्म नहीं था कि वो उसके अंदर जहर है या नहीं है। तो ये इसका कुछ प्रॉपर आंसर नहीं बनता। नहीं, गलत है। वालिद मोहतरम, इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका गुनहगार वो है जो उस वक़्त वाक़े का ऐनी शाहिद था, जिसने ये सारा मामला देखा। उसको चाहिए था कि वो बता देता, उसने नहीं बताया। तो इसका गुनहगार जो है वो शख्स है जिसने ये सारा मामला जो है वो नहीं बताया। अगर ये वाक़े का ऐनी शाहिद नौकर है तो इसकी सज़ा का हकदार नौकर है। अगर इस वाक़े का ऐनी शाहिद मालिक है तो फिर मालिक इसका जो है वो सज़ा का हकदार है। अच्छा, काजी वही होता है जो पहले मामलात की तहकीक करे फिर ही कोई उसका फैसला सुनाए। एक काजी की अप्रोच ये नहीं होनी चाहिए कि वो ऐसे ही मनगढ़ंत जो है वो फैसला सुना दे जिसका जो है रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक ना हो। जैसा आपकी इस भाई ने जो है वो बताया है वैसा ही होना चाहिए। पहले तहकीक होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो जजा और सजा का मामला होना चाहिए। तो मैं अपने इस रेहान को जो है वो काजी मुंतखब कर। शुक्रिया वालिद मोहतरम।